नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसे आज की पीढ़ी के लिए दिलचस्प और रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। तो इसका कोई हल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का एक शानदार जवाब है डॉक्टर राजकुमार का प्रोजेक्ट है शिवराज विजयम नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास से। एक ऐसा वाक्य जो हमें अटूट संकल्प की एक कह सकते हैं अविश्वसनीय कहानी की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए कि सिर्फ एक लाइन में, एक वाक्य में कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा छिपा हो सकता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो वो आदर्श है, वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूमेगी। ये एक ऐसी आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देने का दम रखती है। तो सवाल उठता है कि ये कहानी आई कहां से? ये प्रेरक कहानी हमें मिलती है शिवराज विजयम नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत उपन्यास से। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा साहित्यिक और ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। तो चलिए अब कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उस प्रतिज्ञा की गहराई में उतरते हैं। वो प्रतिज्ञा जो हर बाधा को पार करने की हिम्मत देती है। इस कहानी का जो मैसेज है ना, वो बहुत ही सीधा और साफ है कि जब इरादे फौलादी हों तो फिर कोई भी चुनौती, कोई भी मुश्किल रास्ते में आ ही नहीं सकती। मतलब ये कहानी हमें दिखाती है कि असली वीरता जो है वो हथियारों में नहीं होती, बल्कि वो तो दृढ़ संकल्प में बसती है। तो अब मिलते हैं हमारे हीरो से, उस नायक से जो इस विचार को, इस संकल्प को अपनी जिंदगी में उतारता है। एक अकेला दूत जिसके कंधों पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही जरूरी मिशन है। ये है वो घुड़सवार, महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सबसे भरोसेमंद, सबसे जांबाज दूत। और उसे एक ऐसा काम सौंपा गया है जिसे किसी भी कीमत पर, हर हाल में पूरा करना ही है, नो मैटर वॉट। तो चलिए इस युवा हीरो को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कौन है ये? उम्र देखिए, सिर्फ 16 साल, गोरा रंग और शरीर एकदम मजबूत, सुगठित। पहनावा भी देखिए, एक हरा कुर्ता और सिर पर हरी पगड़ी जिस पर चांदी की कढ़ाई है। और सबसे खास बात, उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, लेकिन आंखों में, उसके हाव भाव में गजब का उत्साह और दृढ़ निश्चय दिखता है, ऐसा जो किसी भी अनुभवी योद्धा को भी पीछे छोड़ दे। तो इसका मिशन क्या है? सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है। सिंहगढ़ किले से एक जरूरी खत लेकर तोरण किले तक पहुंचाना है, बस। लेकिन यह सफर किसी भी लिहाज से आसान नहीं होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे ही वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है ना, प्रकृति खुद एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उसके सामने आ खड़ी होती है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष, असली ड्रामा शुरू होता है। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। महीना है आषाढ़ का, यानी मॉनसून का मौसम। शाम ढल रही है और डूबता हुआ सूरज पश्चिमी बादलों को एकदम लाल रंग में रंग रहा है। जंगल में पल पल अंधेरा गहराता जा रहा है। माहौल में एक अजीब सी शांति है। लेकिन जानते हैं ना, ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। और फिर अचानक वो शांति एक झटके में टूट जाती है। आसमान में देखते ही देखते घने काले बादल एक दीवार की तरह आकर खड़े हो जाते हैं। और यहां पे लेखक का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो कमाल का है। वो बादलों की तुलना पहले तो एक विशाल पर्वत श्रृंखला से करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ खड़ा हो गया हो। और फिर अचानक वही बादल लंबी लंबी सूंड वाले भयानक हाथियों के झुंड जैसे दिखने लगते हैं। इससे अंदाजा लगता है कि वो तूफान कितना विशाल और कितना डरावना रहा होगा। तो जो चीज सिर्फ बादलों की एक दीवार की तरह शुरू हुई थी, वो अब प्रकृति के एक भयंकर, विनाशकारी प्रकोप में बदल जाती है। अब देखिए कैसे हालात बिगड़ते हैं। सबसे पहले एक जोरदार आंधी शुरू होती है। फिर धूल, पत्ते, पराग सब कुछ हवा में उड़ने लगता है, जिससे अंधेरा मानो 3 गुना बढ़ गया हो। और देखते ही देखते पूरा आसमान घिर जाता है और पूरी दुनिया घोर अंधेरे में डूब जाती है। इतना अंधेरा कि आगे का रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है। और मुश्किलें सिर्फ आसमान में नहीं थीं, जमीन पर चुनौतियां उससे भी ज्यादा थीं। जमीन उबड़ खाबड़ और बहुत मुश्किल। रास्ता घाटियों, पठारों और झरनों से गुजर रहा है। घोड़े के खुर चिकने पत्थरों पर बार बार फिसल रहे हैं। और ऊपर से पेड़ों की टहनियां चाबुक की तरह सीधे चेहरे पे आकर लग रही हैं। मतलब हर एक कदम आगे बढ़ाना एक जंग लड़ने जैसा था। और
यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल मोड़ आता है। क्योंकि जब बाहर की दुनिया, जब हालात आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हों, तो असली ताकत इंसान के अंदर से आती है। तो अब फोकस शिफ्ट होता है हमारे हीरो की अंदरूनी ताकत पर, उसके विल पावर पर। तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ उसके खिलाफ हो, जब खुद कुदरत उसे रोकने पर तुली हो, तो ऐसे में कोई अकेला सवार क्या करेगा? क्या वो हार मान लेगा? क्या वो वापस मुड़ जाएगा? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इन अविश्वसनीय, नामुमकिन लगने वाली मुश्किलों के बावजूद वो अपने मिशन से 1 इंच भी नहीं हटता। वो डगमगाता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक प्रतिज्ञा के दम पर। हवा की वो भयानक गूंज, चट्टानों के गिरने का खतरा, कुछ भी उसके दृढ़ संकल्प की आवाज को दबा नहीं पाता। उसकी अंदर की ताकत बाहर के उस तूफान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित होती है। और आखिर में सब कुछ घूम फिर कर उसी एक प्रतिज्ञा पर आकर टिक जाता है। यही वो शक्ति है जो उसे चला रही है। यह उसके कमिटमेंट का, उसकी प्रतिबद्धता का अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, जो उसे किसी भी कीमत पर सिर्फ आगे बढ़ने और आगे बढ़ते रहने के लिए मजबूर करती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा लक्ष्य, ऐसा कौन सा मकसद हो सकता है जो किसी इंसान के अंदर इस लेवल का, इस स्तर का अटूट दृढ़ संकल्प पैदा कर दे। ये सवाल हम सभी के लिए सोचने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।